हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो सिर्फ एक अटैक नहीं था बल्कि एक शॉक था हम सब के लिए। पहलगाम अटैक। पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर की एक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये जगह सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए मैं फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मतलब हिंदू हिंदू के एक पवित्र स्थान जो अमरनाथ यात्रा है, वहाँ का स्टार्टिंग ही यहाँ से होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों, क्या 2017 में इस सुकून भरी जगह पर एक ऐसा हमला हुआ जो सबके दिलों को हिला गया। एक बस जो अमरनाथ यात्रा से वापस आ रही थी, उस पे टेररिस्ट ने अटैक किया। फायरिंग इतनी अचानक हुई कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि मतलब क्या करना चाहिए। उस टाइम पे किसी को कुछ समझ नहीं आया और इसमें 8 लोग शहीद हो गए और घायल भी हुए कुछ लोग। सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग बात यह थी कि ये लोग सिविलियंस थे और पिलग्रिम से वापस आ रहे थे और उनकी किसी से कोई लेना देना ही नहीं था। एक नाम जो इस इंसिडेंट के बाद बहुत मशहूर हुआ वो था बस ड्राइवर सलीम मिर्ज़ा। जब गोलियां चल रही थी तब उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो बस चला रहे और बहुत सारी जिंदगियां बचाई। ये उनकी ब्रेवरी का सबूत था, एक इंसानियत की मिसाल। अटैक के बाद इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया और इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बताया यह अटैक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप जैसे लश्कर ए तैयबा का प्लान था। उनका मकसद था इंडिया की रिलीजियस यूनिटी को हार्म करना। लेकिन जहां ऐसे अटैक्स नफरत फैलाते हैं ना, वहीं लोगों का यूनाइटेड रिस्पांस एकता का पैगाम देता है। इस इंसिडेंट ने एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाया कि क्या हम पिलग्रिम टूरिस्ट के लिए कश्मीर को सेफ बना पाए हैं। सरकार ने उसके बाद सिक्योरिटी मेजर टाइट किया, रूट सिक्योर किए, लेकिन पीस के लिए सिर्फ मिलिट्री सॉल्यूशन काफ़ी नहीं होता है। इसमें दोस्तों, पहलगाम अटैक हमें एक लेसन देता है कि टेररिस्ट सिर्फ एक रिलीजियन या फिर एक धर्म नहीं है का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन प्रॉब्लम है। जब तक हम सब मिलकर इसके खिलाफ स्टैंड नहीं लेते ना, तब तक असली पीस पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी नहीं है। आज हम सब उनको याद करते हैं और हम उस पे अफसोस जताते हैं, लेकिन क्या हम लोग जो हमारी अपने हर एक इंसान को जो बदलना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए, क्या हम उस बारे में कुछ कर रहे हैं? नहीं। अब बात करती हूँ मैं अभी 2025 के जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में जो अटैक हुआ है उस बारे में। ये जो मैंने आपको बताया 2017 का, उसे बताना ज़रूरी था क्योंकि आप में से कई लोगों को शायद ना पता हो कि ये अटैक पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 2017 में भी ये अटैक हो चुका है। अब 2025 में जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में, जो कि मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मैं वहाँ खुद गई हूँ अपनी फैमिली के साथ में और बहुत ही सुंदर, मतलब स्वर्ग जैसी जगह है। तो हर कोई वो जगह घूमने जाना चाहता है। हर किसी को इच्छा रहती है कि हम अपनी फैमिली के साथ में या अपने लव्ड वंस के साथ में ऐसी जगह एक बार ज़रूर जाएं। तो ये जो अभी वैसे भी सबकी गर्मी की छुट्टियां चालू हो गई हैं, तो उस हिसाब से कई फैमिलीज वहाँ पे गई थी घूमने के लिए। अब इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो ये पहलगाम है, एक ऐसा 8 घंटे जो पूरे देश को हिला कर दिया है इसने। इसमें बेसरन मिंडो जो कि एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर कुछ घूमने अचानक से फिर से खोल दिया। इस हमले में कम से कम 26 लोगों की जान चली गई और कोई लोग घायल हुए। मरने वाले में एक नेवी ऑफिसर और 2 फॉरेन टूरिस्ट भी शामिल थे।
ये एक शांत जगह पर अचानक हमला हुआ है। जैसे बेस्तरन पहलगाम के पास एक खूबसूरत मैदान है जहां लोग सुकून के पल बिताने आते हैं। और लेकिन उस दिन 4 अटैकर्स ने जंगल से निकालकर टूरिस्ट पर क्लोज रेंज से फायरिंग शुरू कर दी। ये अटैक रिसेंट ईयर्स में सिविलियंस पर हुआ सबसे डेडली अटैक माना जा रहा है। और एक ग्रुप जिसे कश्मीर रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उनके कहना है कि ये अटैक उन पुलिस के खिलाफ था जिनके कश्मीर में डेमोग्राफी चेंजेस हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया और लश्कर-ए-तैयबा के कुछ कमांडोज को इसके पीछे होने का शक है। देश के विश्व की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सऊदी अरेबिया के दौरे छोड़ के तुरंत भारत लौटने का फैसला किया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू एंड कश्मीर का दौरा किया और उनकी टीम वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दी गई। उन सिक्योरिटी जनरल ने इस अटैक को अनएक्सेप्टेबल बताया। उस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके बारे में निंदा की और भारत के साथ सोल्जरी दिखाई। तो आगे अभी इसका क्या रास्ता है, ये मतलब हमें याद दिलाएगा फिर से कि कश्मीर में इस तरह से हुआ था। अब कश्मीर में शांति और सुरक्षा कितनी नाजुक है। जब तक हम सब मिलकर ये टेररिस्ट के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे तब तक ये हमले होते रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं और शायद ये आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसके लिए हम सभी में इंसानियत फैलाना जरूरी है। हम सभी को ये जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे लिए ये धर्म, भेदभाव, जाति, इनसे बढ़कर इंसानियत है। हम लोग सबसे पहले इंसान हैं और हमें ये आतंकवादियों को हराने के लिए एकजुट होना ही पड़ेगा। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सभी लोग, अगर हम अभी एकता से नहीं रहेंगे ना तो हम सब इसी तरह मार दिए जाएंगे। और ये आतंकवादियों के लिए बहुत ही मैं कहना चाहूँगी कि उनके लिए ये बहुत ही बड़ा एक पैगाम रहेगा कि हम लोग अभी एक हो चुके हैं और अभी हम उनसे नहीं डरने वाले। जब तक हम इनसे डरते रहेंगे और इसी तरह से ये लोग हमें भेदभाव करते रहेंगे, जाति धर्म के नाते हमें भड़काते रहेंगे और इनकी पावर बढ़ती जाएगी। इनको ख़त्म करने का यही रास्ता है कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। इंसानियत जीतनी चाहिए और बेगुनाह मतलब जो बच्चे हैं उनका तो कुछ गुनाह ही नहीं था जो इस सब में मारे गए हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 सभी लोग ये समझिए कि ये आतंकवादियों को अभी हमें हराना है किसी भी हाल में। ये धर्म, जाति, ये सबसे बाहर आइए और इंसान बनिए। इंसान बन के हमको एकजुट बनना पड़ेगा। और सभी देशवासियों को कहूँगी कि आप प्लीज़ सतर्क रहिए और अपने देश के जो मेरे सैनिक हैं जो कि 365 दिन सर्दी गर्मी किसी भी ऋतु में वे हमारी देश की जो सेवा करते हैं रात दिन, उनको मैं सलाम करना चाहती हूँ कि वो हमेशा हमारे देशवासियों की सेवा करते हैं और देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और मैं सभी से यही गुजारिश करूँगी कि बस हमें अभी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, तभी ये सब ख़त्म होगा। और मैं हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 आप इस बारे में कुछ एक्शन लीजिए और अभी हमें आतंकवादी मुक्त देश चाहिए। हमें इसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी देशवासियों तक ये मैसेज